इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में आज हम एक विशेष ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। थायराइड ग्लैंड्स कहाँ होता है, इसका आकार क्या होता है, इसकी आपको वजन कितनी होती है, लंबाई चौड़ाई कितनी होती है और इससे स्रावित होने वाले कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो आपके शरीर के पूरी क्रियाओं को आपको बाधित कर सकते हैं, है ना, और कई तरह के रोग उत्पन्न कर देते हैं। उन रोग पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ कार्य करती है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इसको दो पार्ट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आज देखते हैं थायराइड ग्लैंड्स क्या है। ये भी जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको ग्लैंड्स के हम जिक्र किए थे कि ग्लैंड्स कितने प्रकार के होते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये जो थायराइड ग्लैंड्स आपका है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स का एक सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथि है ना, सबसे प्रमुख आपको ग्रंथि है। और आज मॉडर्न युग में कई तरह के रोग आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपको थायराइड एक सबसे इम्पोर्टेंट रोग के रूप में आता है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, यह तितली के आकार की यानी बटरफ्लाई के शेप की संरचना की आपको आकृति की ये आपको थायराइड ग्लैंड्स होता है। और कहाँ होता है, आपको यह लैरिंग्स के सामने और ट्रेकिया के दोनों तरफ, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका लैरिंग्स वाला भाग है और ट्रेकिया, ये हुआ आपका ट्रेकिया वाला भाग, ये हुआ यहाँ से ट्रेकिया। और ट्रेकिया के दोनों साइड में दाहिने और बाएं साइड में दो लोब्स के रूप में आपको ये थायराइड ग्लैंड्स रहते हैं। राइट लोब्स थायराइड ग्लैंड्स का और लेफ्ट लोब्स, दोनों लोब्स जो है आपको इस्थेमस से जुड़े रहते हैं। इसका वजन जो है आपको 25 से 40 ग्राम के आसपास में होता है। इसकी लंबाई आपको 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर के आसपास में होती है। कलर में लाल रंग का दिखाई देता है थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड्स में पाए जाने वाले सेल है ना, इसमें आपको फॉलिकुलर सेल्स आपको होते हैं। फॉलिकुलर सेल्स के माध्यम से आपको थायराइड ग्लैंड्स का निर्माण होता है। और थायराइड ग्लैंड्स के अंदर ही एक पाराथायराइड ग्लैंड्स भी होता है जिसका निर्माण आपको फॉलिकुलर सेल से होता है। सिंपली थायराइड ग्लैंड्स का आपको निर्माण आपको फॉलिकुलर सेल से और पाराथायराइड ग्लैंड्स का निर्माण है ना पारा फॉलिकुलर सेल से होता है। ये हो गया आपका संरचना। अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन से हार्मोन्स आपको सेक्रेशन करते हैं। दो तरह के हार्मोन्स, पहले थायराइड से दो तरह के हार्मोन्स और एक पाराथायराइड ग्लैंड से एक तरह का हार्मोन्स, यानी पूरे थायराइड ग्लैंड से 3 तरह का हार्मोन्स का स्राव होता है। पहला हार्मोन्स आपको होगा आपको थायरोक्सिन या T4 के नाम से उसको जानते हैं, या इसको आपको मेडिकल टर्म में टेट्राआइडोथायरोनिन के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। और दूसरा इसका हार्मोन्स होता है आपको ट्राई आयोडीन थायोनिन, है ना, यानी ट्राई आइडोथायरोनिन हार्मोन्स T3, यानी T4 आपको थायरोक्सिन और T3 आपको ट्राई आइडोथायरोनिन हार्मोन्स। आपको दो तरह के हार्मोन्स आपको थायराइड ग्लैंड से सेक्रेशन होते हैं और एक पाराथायराइड ग्लैंड से सेक्रेशन होता है जिसको हम कैल्सिटोनिन हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, कैल्सिटोनिन हार्मोन्स के नाम से। अब देखिए, अब हम देखते हैं इन हार्मोन्स का मेन फंक्शन क्या होता है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि आपको इस हार्मोन से होने वाले डिजीज कैसे क्या होते हैं। पहले हम देखते हैं इस हार्मोन्स का आपको फंक्शन को क्या होता है, T3 T4 का और कैल्सिटोनिन का आपको क्या कार्य होता है। यह हमारे शरीर में आपको मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने का काम करते हैं या कंट्रोल करने के में आपको मदद करती है हार्मोन्स, है ना।
और आपको सेल टिश्यू जितने आपके शरीर में हैं, सेल टिश्यू द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसका प्रयोग करने में ये हार्मोन्स आपको मदद करते हैं। भूख बढ़ाने में, है ना, इंटेस्टाइन या शरीर के अन्य ऑर्गन की एक्टिविटी, उसके फंक्शन, जैसे हार्ट का रेट का आपको मतलब हार्ट रेट को कंट्रोल करना, ब्रीथिंग कंट्रोल करना, श्वसन गति को कंट्रोल करना, यानी ब्रीथिंग में श्वसन गति को कंट्रोल करना, है ना। और हमारे शरीर में जो आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का अवशोषण करना, है ना, ये सब काम है आपका हार्मोन्स का। ये नर्वस सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम के स्केलेटन मसल्स को आपको एक्टिव करते हैं, उसके ग्रोथ में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त में कोलेस्ट्रॉल की आपको मात्रा को नियंत्रित करते हैं और हार्ट की धड़कन, है ना, साथ साथ में पाचन अंग के आपको ऑर्गन को, क्रिया को कंट्रोल करते हैं हार्मोन्स। इसके अतिरिक्त में आपको यौन क्रिया को भी नियंत्रित करते हैं और मासिक चक्र को नियंत्रित करते हैं, है ना। और ये ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करते हैं साथ साथ में। और ये हार्मोन्स जो है अन्य क्रियाओं में भी हमको मदद करते हैं, जो आगे के हम वीडियो में आपको बताएंगे। इसमें जो है आपको पाराथायरॉयड आपको ग्लैंड से निकलने वाला कैल्शियोटेनिन हार्मोन्स है, जो हमारे शरीर में कैल्शियम की आपको डिफिशियंसी या कमी या अधिक को कंट्रोलिंग करता है ना। थायराइड हार्मोन की उत्पत्ति, है ना, कहाँ से होती है? T3 T4। देखिए आपको ये थायरोक्सिन हार्मोन्स या टेट्राआइडोथायरोनिन हार्मोन्स जो है आपको इसमें आयोडीन जो हमको साल्ट से मिलता है, हमारे शरीर में ब्लड में मिला रहता है, वहीं आयोडीन का आपको 3 मॉलिक्यूल्स आपको कहाँ पर, आपको ट्राई आयोडोथायरोनिन में और आपको थायरोक्सिन में आपको आयोडीन का 4 मॉलिक्यूल्स से मिलकर ये बनता है दोनों हार्मोन्स। कैल्शियोटेनिन हार्मोन्स जो कैल्शियम को, हमारे शरीर में कैल्शियम के मात्रा को नियंत्रित करता है। अब इससे होने वाला कौन कौन से रोग हो सकता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे।